अभिवादन, स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं प्रिंसिपल सरस्वती पब्लिक स्कूल बुलंदशहर करेंगे। मैं छोटा सा स्कूल चलाता हूँ। मैं लगभग 6-7 साल पहले जेवर में रहा था 2 महीने। 6-7 साल बाद जब लौट के आए हैं तो हमारी वो रोड ही बंद हो गई जो जेवर बुलंदशहर से सीधी जेवर आती थी, वो एयरपोर्ट की वजह से। तो हमें घूम के आना पड़ा, 10 किलोमीटर का अंतर हो गया। हमें ज़्यादा यहाँ आइडेंटिफिकेशन जो था वो भी मतलब भूल गए, थोड़ा आगे चले गए। जबकि ये आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मैं लगभग 10 बार आया था, सब प्रिंसिपल सब मुझे जानते थे। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। मुझे ये बताएं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे ये बताएं कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, मैं प्रिंसिपल होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ। तो मुझे ये बताएं, सभी के गाय दूध देती है? देती है? कौन कौन मानते हैं गाय दूध देती है? हाथ खड़ा कर। चलो गाय की जगह भैंस समझ लो, भैंस दूध देती है? नहीं, सबका आंसर गलत। भैंस या गाय दूध नहीं देती, उसका दूध निकालना पड़ता है। या किसी को आके थाली में, प्लेट में या गिलास में आके भैंस ने या गाय ने दूध दिया है? नहीं दिया ना। ऐसे ही सफलता है, सफलता मिलती नहीं है, सफलता सबके अंदर है, वो निकालनी पड़ती है। ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना है, मैं दर्शन भी पढ़ लेता हूँ। जो हमारे एक अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जॉन डीवी साहब, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट्स लाइफ। एजुकेशन जीवन जीने की तैयारी नहीं है, एजुकेशन ही जीवन है। और एजुकेशन को स्टार्ट करने का, कुछ लोग कहते हैं सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, वो अपने हिसाब से कहते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपको टाइम मिले, जब मूड अच्छा हो, जब मन करे, तभी पढ़ना स्टार्ट करो। आई एम कॉलेज टॉपर इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल्सो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं कॉलेज टॉपर हूँ केमिस्ट्री में, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जानते होंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं ना केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी, ये सब जानते होंगे। तो अब सोचे कि पढ़ना कब है? पढ़ना कभी भी पढ़ लेना। देयर इज नो टुमारो व्हाटएवर यू हैव टुडे। कल कभी नहीं आता, आज से ही पढ़ना चालू कर दें। ये कलम देख रहे हैं, ये कलम वो कलम है जो आपको तलवारों से भी बचाएगी और राइफल से भी बचाएगी, सब चीज से बचाएगी। अगर कलम नहीं है तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कलम की मेहरबानी, वरना कैसे बोल पाते क्या? तो ये बहुत ज्यादा स्टडी करें, पढ़ना नहीं है, स्टडी। अध्ययन और पढ़ाई में अंतर है। पढ़ाई से सिर्फ डिग्री मिलेगी, अध्ययन से आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आपको नॉलेज मिलेगी तो आपको कोई भी किसी भी बात में मूर्ख नहीं बना सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। आप उससे 4 सवाल पूछ के उसकी पोल खोल सकते हैं। बहुत बारीकी से पढ़ना। मैं एजुकेशन पे ज्यादा बात करूंगा क्योंकि एजुकेशन ही हमको ऊपर लेके जाती है। बाबा साहब पढ़े थे, हमारी बहन कुमारी मायावती जी पढ़ी थी, जो 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने के बराबर है। तो पूरे ऐसा समझ लीजिए एक देश का प्रधानमंत्री हो। और मैं तो उनको स्पेशल थैंक्स फॉर मुख्यमंत्री मायावती जी को स्पेशल थैंक्स इसलिए कह रहा हूँ कि उस जमाने में उन्होंने वो बीड़ा उठा लिया, वो बात करी
कि एक महिला जब 50 साल पहले कौन महिला को कौन जानता था, मतलब कौन निकलने ही नहीं देते थे। लेकिन आज तो हम बहुत आगे हैं। और बहुत खतरनाक एक और चीज चल गई है, सोशल मीडिया, जिसका मिसयूज बहुत ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रील्स देखते हैं, आधा 2 घंटे रील्स में निकाल देते हैं। एक दिन मैंने भी सोचा मैं भी देखूं, एक मेरे पे लिंक भेज दिया इंस्टाग्राम, या मैं चलाता नहीं, एक दिन रील्स का वो भेज दिया। मैंने एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, आधा घंटा कहाँ चला गया, मैं पढ़ रहा था, मेरा तो रील स्टार्ट होगी, तो इसलिए मेरा आधा घंटा खत्म। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि रील्स ना देखें, रील्स देखें, अगर स्पेशल कोई रील है तो उसको देखें, समझें। ये कॉमेडी वाली उटपटांग रील्स नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है, किसी को रॉन्ग कमेंट नहीं करना है। तो मैं ये मेरा मैसेज है। एक स्पेशल क्या मैसेज है, मैं देखता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में जाता हूँ तो मेट्रो में देखता हूँ, तो अगर वहां मैं 100 लोगों को देखता हूँ तो 100 लोग फोन में लगे होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं। मैं 1-2 जगह गया गर्मियों की छुट्टी में, तो वहां नानी के यहाँ बच्चे आए हुए थे, तो 2-3 बच्चे और भी पेरेंट्स बैठे हुए थे, नानी फिर भी अकेली। क्यों? सब अपने फोन में लगे हुए थे, रील्स देख रहे थे, को कान में ईयरफोन लगा रखा है, ईयरबड्स लगा रखी हैं। नानी से मिलने आए उनके बच्चे, पता लगे वो नानी फिर भी अकेली बैठी है। तो ये कैसे मिलने आए? ये मिलने आए ना, आपने नोटिस नहीं करा एक बार? आज हमारी दादी मम्मा जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी अकेले बैठे मिलेंगे, आपको देख लेना आज घर जाके, सब अपने अपने उसमें लगे होते रील्स में। तो इसका मिसयूज ना करें। फोन अगर यूज करेंगे बहुत अच्छी चीज है, अगर मिसयूज करेंगे तो इससे बुरी कोई चीज नहीं है। टाइम, मैं एक छोटा सा आपको एक बात बता रहा हूँ, टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है। हम महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन काम करते हैं। संडे हो, कल छुट्टी थी महाशिवरात्रि की, कल 5 बजे घर पहुंचे, सुबह निकले हुए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक आदमी, छोटी सी बात है, एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा था और वहां कुछ चमकीले पत्थर पड़े थे, वो उठा के समुद्र में फेंक रहा था ऐसे वापस। एक फेंका, दूसरा फेंक दिया, जब तीसरा लास्ट पत्थर हाथ में आया उसने देखा भाई ये तो हीरे, समझ रहे हैं ना, तो ये तो हीरे, मैंने तो हीरे फेंक दिए। ऐसे ही आप रील्स देख रहे हैं, आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो हीरा फेंक रहे हैं लाइफ का, ये याद रखना, बाद में पछताओगे। तो इसमें एक मैं बता रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़े, उसने कहा है कि मैं जिंदगी भर नहीं समझ पाया कि जिंदगी क्या है, जिंदगी भर नहीं समझ पाया कि जिंदगी क्या है, अब जिंदगी खत्म होने को है तब समझ आया कि जिंदगी क्या है। याद रखना, जब बहुत समय निकल जाएगा तब याद आएगा कि मैंने तो इतना बड़ा बढ़िया मुझे मौका मिला, टाइम मिला और मैंने उसको यूज नहीं किया, मिसयूज करा। तो आप पछताएंगे जरूर। जितना भी टाइम मिले आप एजुकेशन को देंगे, बुक्स को देंगे। बाबा साहब ने, एक बाबा साहब की लाइंस मैंने पढ़ी थी, तो उनकी एक ही लाइन पढ़ी और आज तक मैं उसी का फैन हो गया और उसी को मैं फॉलो करता हूं। उन्होंने एक बात कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूं, किताबों में हूं। तो मैं मूर्तियों को तो कम देखते हैं लेकिन किताबों को ज्यादा देखते हैं। मेरी असली श्रद्धांजलि उनके लिए है, उनको उनकी पढ़ाई पढ़ के मैंने इतना बड़ा कॉलेज टॉप कर दिया, वो भी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 20 घंटे पढ़ता था मैं, 20 घंटे। फिर एक बार मेरे लिए चैलेंज कर दिया कि एक कंपटीशन होगा, कोई हरा देगा। मेरे गुरुजी ने 1 लाख रुपए की शर्त लगा दी कि केमिस्ट्री में से हरा के दिखा दो कोई, पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो 20 घंटे जब पढ़ता था, 4 घंटे में सोता था, तो उसमें से 2 घंटे कम कर दिया, फिर 2 ही घंटे रह गए सोने के लिए। 22 घंटे केमिस्ट्री को देता था दिन रात। एक रिकॉर्ड मेरे नाम ये भी है कि मैंने 72 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी थी कंटिन्यू, बिना पलक मारे। अब सोचेंगे 72 घंटे चाय पानी भी कुछ नहीं पिया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मजाक लग रहा होगा ना। 72 घंटे
के शर्मा की बुक्स पढ़ी है आपने केमिस्ट्री की? अपने समाज में जो डायमंड है उनकी कमी नहीं है, ये बस समझना। हम समय आज मुझसे कोई कहे कि हाँ भाई कि ये क्वालिटी टॉपर बोल रहा, मैं सारी केमिस्ट्री को उसके 1 मिनट में समझा दूंगा, आके दिखा दे, चैलेंज करता हूं। तो आप सभी टॉपर्स हैं, मैं कुछ नहीं हूं, बस मेहनत करने की देर है, मेहनत करने की देर है। आप सब टॉपर है। मैंने कोई तोप नहीं मारी, न मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने मेहनत करी, आप टॉप करके कुछ नहीं। तो मैं एजुकेशन को ही आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। बुक्स में सर झुकाएं, तुमको सर उठा के रखेंगे, बुक्स में ही सर झुकाएं। फोन देखें, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट करें, लेकिन फोन की आदत को, लत को छोड़ दें, वरना ये लेट डूबेगी। आप समाज में देख भी रहे होंगे, मैं फोन को तो इसलिए टारगेट करता हूं कि मैं पहले से ही कंप्यूटर के खिलाफ रहा हूं। मैं कॉलेज टाइम से ही कंप्यूटर के खिलाफ रहा हूं। ये तो फोन है, कंप्यूटर के ही खिलाफ रहा हूं। तो मैंने प्रूफ कर दिया था कि कंप्यूटर ने हमारे देश का नाश कर दिया या हमारी संस्कृति का नाश कर दिया। तो इसलिए फोन को टारगेट ना बनाएं, अपनी बुक्स को टारगेट बनाएं। मेरा कोई स्पेशल सब्जेक्ट ये नहीं है कि आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ें। आप XYZ जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ें। पढ़ने का कोई टाइम नहीं, पढ़ने का कोई समय नहीं, पढ़ने का कोई दिन नहीं कि आज सोमवार है जी आज नहीं पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे, आज संडे है आज नहीं पढ़ेंगे, कल को पढ़ेंगे। दिमाग में तो सब कभी भी जा सकता है, पढ़ना क्यों नहीं है? जब मैं बताता हूँ क्लास में भी बच्चों, मैंने कॉलेज टॉप किया था, तो वो आप एक बात बताइए, छोटी सी बात है, आप गुलाब का फूल है, कोई गुलाब के फूल पे हाथ फिराएंगे और सूंघेंगे तो किसके असर आएगा? गुण किसके आएंगे? गुलाब के। और आप भैंस की कमर पे हाथ फिरा के जब सूंघेंगे, फैसला आपके हाथ में। तो सीधी सी बात है, बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। बुक्स इतनी दूर भी है तो उसका भी असर पड़ रहा है। गधे घोड़ों में बैठोगे, गधे घोड़ों का असर आएगा, और टॉपर्स में बैठोगे, टॉपर्स में असर आएगा। तो इसलिए पढ़ाई को बहुत ज्यादा इज्जत दें, पढ़ें और बढ़ें। See you again tomorrow. Thank you so much all of you. Thank you.